मैंने शैम्पूल में सिर्फ 2 चीज़ मिलाकर लगाया, मेरे बालों की बिल्कुल काया पलट हो गई। मेरे बाल जो रफ फ्रीजी झाड़ू जैसे रहते थे वो सॉफ्ट सिल्क स्मूथ हो गए हैं। बालों की ग्रोथ भी बढ़ने लगी है और सबसे बड़ी खास बात इस रेमेडी की ये है कि जिद्दी से जिद्दी डैंड्रफ भी बालों की जड़ों में से खत्म हो गया है और इतने सारे बेबी हेयर आए हैं कि क्या बताऊं आप लोगों को। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक आप लोगों को देखना है कि मैंने शैम्पूल में वो 2 चीज़ क्या मिलाया है और शैम्पूल लगाने का तरीका क्या क्या है। शैम्पूल लगाने से पहले आपको क्या लगाना है जिससे आपके बालों की ग्रोथ बढ़े, बालों का झड़ना रुके और बाल रूखे बेजान झाड़ू जैसे हो गए वो सॉफ्ट हो। और शैम्पूल लगाने के बाद आपको क्या अपने बालों पर लगाना चाहिए जिससे आपके बाल जो गंजे से गंजे सर हो गए उस पर भी बाल आना शुरू हो जाए, बालों की ग्रोथ बढ़े और बाल हमेशा के लिए झड़ने से रुक जाए। तो आज के वीडियो में मैं पूरा डिटेल्स में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। अगर आप कल शैम्पूल कर रहे हैं अपने बालों पर तो आपको यहाँ पर क्या लगाना चाहिए। अगर घर का बना हेयर ग्रोथ ऑयल है तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, नहीं है तो आप यहाँ पर फ्रेश एलोवेरा लेकर उसका जो जेल है निकाल लेना है और उसके बाद उसमें कोकोनट 2 चम्मच ऑयल और 1 चम्मच नींबू का रस मिलाकर ये बालों की जड़ों पर अप्लाई करना है, जड़ों से लेके पूरी लेंथ तक। एलोवेरा आपके बालों की जड़ों को क्लीन करता है, हेयर ग्रोथ बढ़ाता है, झड़ने से रोकता है, रूखे बेजान झाड़ू कर्ली हेयर जैसे बालों को सॉफ्ट सिल्क स्मूथ बना देता है। आपके बाल बहुत ही चमकदार हो जाते हैं, पतले बाल मोटे होने शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर जूड़ा बनाकर छोड़ देना है पूरा ओवरनाइट के लिए। अगर नहीं आप लोग ओवरनाइट के लिए रखना चाहते हैं तो यहाँ पर बाल धोने से 2 घंटे पहले आप इस रेमेडी का इस्तेमाल कर लीजिएगा। उसके बाद आपको ले लेना है यहाँ पर शैम्पूल, 1 रुपये वाली शैम्पूल। जी हाँ, शैम्पूल तो हर कोई करता है लेकिन कुछ खास तरीके से अगर शैम्पूल लगाते हैं इस तरीके से तो आपके बालों की ग्रोथ भी होती है, बालों का झड़ना भी रुकता है और आपके बालों में 4 चांद लग जाते हैं। तो यहाँ पर 2 शैम्पूल का पाउच मैं ले रही हूँ, 1 रुपये वाला किडनी प्लस का। उसके बाद एक साफ सुथरी कटोरी ले लेना है। अब इस कटोरी में ये दोनों शैम्पूल है आपको यहाँ पर डाल देना है। मैं इतना शैम्पूल बना रही हूँ कि मैं पूरे परिवार को लगा पाऊँ, मैं अपने बालों के ऊपर भी और अपने बच्चे के बालों के ऊपर भी इसको इस्तेमाल कर पाऊँ। 5 साल के बच्चे से लेकर 55 साल के आदमी तक इस रेमेडी को यूज कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दोनों शैम्पूल आपको जितना लगता है एक बार में उतना बनाइएगा, ज़्यादा बनाकर स्टोर नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पर शैम्पूल को निकालने के बाद आपको पहले अच्छे से मिला देना है, क्योंकि पैकेट में रहता है तो अच्छे से पहले मिला दीजिएगा। शैम्पूल मिलाकर साइड में रख देना है। उसके बाद दूसरा चीज़ हमारा है चीनी। चीनी इसीलिए जिद्दी से जिद्दी डैंड्रफ अगर आपके बालों में है उसे हटाता है। आपके बालों की जड़ों में जो जड़ से निकल गए हैं वो पोर्ज बंद हो गया है, धूल मिट्टी की वजह से, गंदगी की वजह से, पसीना आते हैं उस वजह से, और आपको खुजली भी होती है और गर्मियों में पसीना आने से आपके बालों की जड़ों से स्मेल भी आती है और आपके बाल बहुत ही ज़्यादा चिपचिपे से रहते हैं। तो आपको चीनी का इस्तेमाल ज़रूर करना है, लेकिन यहाँ पर शर्त ये है कि आपको चीनी को पाउडर नहीं बनाना है, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है। आपको इस तरीके से साबुत चीनी 1 चम्मच इस शैम्पूल के कटोरी में आपको डाल देना है। अब आपको क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से फेंटना है, मिलाना है। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिलाना है। मिलाने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन ये जब तक आप अच्छे से मिलाओगे नहीं, चीनी का गुडनेस आपके शैम्पूल के अंदर मिक्स नहीं होगा, उसके बाद मिक्स नहीं होगा तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और आपके बालों का जड़ जितना क्लीन रहेगा उतना आपके न्यू बेबी हेयर आने की चांसेस बढ़ जाती है। चीनी बालों को सॉफ्ट भी करता है, स्मूथ भी करता है और ऑयली चिपचिपे बालों की जो झंझट है, समस्या है, उसे समाप्त करता है और साथ ही आपके बालों की जो ग्रोथ सालों से अटकी है उसे भी बढ़ाता है। यहाँ पर देख सकते हैं चीनी और शैम्पूल अच्छे से मिक्स हो चुका है, यहाँ पर हम कुछ भी इस्तेमाल नहीं किए हैं। इसके बाद हम तीसरा चीज़ यहाँ पर क्या ले रहे हैं, डिटॉल। क्या आपने कभी भी अपने बालों पर डिटॉल का इस्तेमाल किया है? इस तरीके से नहीं किया होगा तो अब से कीजिएगा। डिटॉल आपके बालों की जड़ों को पूरा क्लीन कर देता है। कहने का मतलब ये है जो बाल जड़ से निकल चुके हैं, वो पोर्ज बंद हो गया है, खुजली होती है,
या आपके बाल चिपचिपे से रहते हैं, बदबू आती है, तो आपको डिटॉल का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। डिटॉल आपके बालों की जड़ों में जो भी कीटाणु हैं, जो भी मैल हैं, उसे हटाकर आपके बालों को हेल्दी रखता है और आपकी स्कैल्प को सॉफ्टनेस देता है, ऑयली स्कैल्प को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पर छोटा चम्मच से भरकर 1 चम्मच डिटॉल यहाँ पर आपको ले लेना है। अगर आप लोग मेरे बताए गए अनुसार शैम्पूल को डिटॉल में मिक्स करके इस तरीके से लगाते हो तो आपके बालों की जो समस्या है, स्मेल आने की, पसीना आने की, बाल ना बढ़ने की, अब ये सब समस्या आप हमेशा के लिए भूल जाओगे। ये मेरा चैलेंज है, मेरी गारंटी है। आप लोग एक बार करके ज़रूर देखिए। शैम्पूल मिलाने के बाद जब अच्छे से मिल जाए तो उसके बाद ले लेना है आपको यहाँ पर कर्पूर जो बालों की जड़ों के अंदर जाकर जितना भी गंदगी है उसे हटाकर आपके बालों की जड़ों में खुशबू लाता है और साथ ही आपके बालों की जो ईचिंग की, खुजली की समस्या है उसे समाप्त कर देता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस रेमेडी का ये है कि आपको यहाँ पर कपूर का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अगर आप पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 गोटी का पाउडर बनाकर शैम्पूल में डाल देना है और इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अगर आप शैम्पूल आज ही लगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक चीज़ और मिलाना है। अगर आप कल शैम्पूल लगाना चाहते हैं तो इस शैम्पूल को मिक्स करके ओवरनाइट के लिए आप छोड़ दीजिएगा, उसके बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप आज ही लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 चम्मच पीने वाला यहाँ पर पानी लेना है, नाप कर लेना है, अंदाज़ा से इसमें डालना नहीं है, नाप कर 2 चम्मच आपको पानी पीने वाला इस शैम्पूल के अंदर डाल देना है। अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। ये लीजिए, हमारा शैम्पूल तो अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। अब बारी है इसको लगाने का तरीका, क्योंकि तरीका भी होना चाहिए, तभी आपके बालों की जड़ों में से स्मेल जाएगा, गंदगी जाएगी, डैंड्रफ जाएगा और साथ ही आपके बालों की जड़ों को क्लीन करेगा, स्वस्थ करेगा। तो आपको करना क्या है, पहले बालों को पानी से गीला कर लेना है। उसके बाद आपको अपने बालों की जड़ों पर इस शैम्पूल को रखकर 1 से 2 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करना है। फिर नॉर्मल पानी से धो लेना है, अच्छे से आपके बाल धुल जाएंगे। आपके बाल धुलने के बाद क्या लगाना चाहिए, जिससे आपके गंजे से गंजे सर पर भी बाल उगे और साथ ही आपके बालों की जो ग्रोथ सालों से अटकी है वो भी बढ़नी शुरू हो जाए। तो आप लोग तो ये ज़रूर करोगे और झड़ने की समस्या तो हमेशा के लिए रोकोगे। तो यहाँ पर आपको इस सीरम का इस्तेमाल करना है। जब आपके बालों में से पानी टपकना बंद हो जाए तो आप ये सुपर फास्ट हेयर ग्रोथ सीरम का इस्तेमाल कीजिए। जब आपके बाल सूख जाए अच्छे से, उसके बाद आप इस सीरम का इस्तेमाल अपने बालों पर करें। कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बाल सूखने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हो गया है, क्योंकि गर्मी काफ़ी है और बाल सूखने के बाद मैं कंघी भी नहीं की हूँ। और इस रेमेडी को लगाने के बाद, इस सीरम को लगाने के बाद इतने सारे बेबी हेयर आए हैं, इसीलिए मेरे चेहरे पर इतना खुशी है। और क्योंकि जब भी कोई भी रेमेडी लगाते हैं उसका रिजल्ट देखकर हमारे चेहरे पर स्मेल बहुत ही बड़ी अपने आप आ जाती है, ये सोचकर कि हाँ सच में रिजल्ट मिल रहा है। तो ये है मेरा मोस्ट फेवरेट रेमेडी, जिसे मैं बाल धोने के बाद लगाती हूँ। क्योंकि अक्सर मुझे कमेंट आते रहता है कि बाल धोने के बाद बहुत ही ज़्यादा टूटते हैं, बाल झड़ते हैं, बालों की ग्रोथ नहीं होती। तो आप शैम्पूल को ऐसे लगाइए। शैम्पूल के बाद क्या लगाना है, शैम्पूल से के पहले क्या लगाना है, शैम्पूल कैसे लगाना है, अगर आप ये तरीका जान लोगे ना तो आपको ज़िंदगी में कुछ भी अपने बालों पर इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। आपके बालों की ग्रोथ बढ़ती जाएगी और आपके बालों की चमक भी बढ़ेगी, झड़ना रुक जाएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।